सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको डिस्क्रिप्शन से भी पता लग गया होगा कि मैं आज की वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। और जो डिटेल्स मैं आज आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है आप लोगों के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी ने प्रोवाइड नहीं करी है जितना मैंने रिसर्च किया है। बहुत ही रेयर है ये चीज़ जो कोई आपको बता रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है, हर एक स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत ही क्रूशियल है। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आप यहाँ पर 6 साल की डिग्री आप अपनी पूरी करोगे, जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपका MBBS का कोर्स है वो यहाँ पर 6 ईयर्स का होने वाला है, जिसमें आप 360 क्रेडिट अपने कंप्लीट करोगे, 60 क्रेडिट पर ईयर के हिसाब से। और उसके बाद जब आप 6 साल बाद अपनी डिग्री आप कंप्लीट कर लोगे तो 360 क्रेडिट पूरे करने के बाद आपको आपकी डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ये है तो एक डॉक्यूमेंट, बट एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में ये डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो उसके लिए उसकी डिग्री बहुत ज्यादा, या फिर मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप जॉर्जिया से अपने MBBS कंप्लीट करोगे तो ऐसी कुछ आपको एक डिग्री देखने को मिलेगी। ठीक है, इस डिग्री में जैसे मैं न्यू विजन यूनिवर्सिटी का हूं तो ये न्यू विजन यूनिवर्सिटी की डिग्री है। इस डिग्री में आपका नाम मेंशन रहता है, ठीक है, आप किस बैच के हो वो मेंशन रहता है, किस साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स मेरे से सबसे ज्यादा बार पूछते हैं कि भैया हम लोग वहां अगर डिग्री मिलती है तो हमें वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है कि नहीं, हम वहां काम कर सकते हैं कि नहीं। तो इस आपके डिग्री के ऊपर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जॉर्जियन मेडिकल काउंसिल में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जॉर्जिया कंट्री के लिए आप यहाँ रजिस्टर हो जाओगे ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी MBBS डिग्री कंप्लीट होगी। और आप एज अ जूनियर डॉक्टर काम कर सकते हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स में जा सकते हो। लेकिन उसकी भी शर्तें हैं। अगर आप ये सोचो कि आप इंग्लिश आपको आती है, आपको जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती और आप ये सोचो कि मैं यहाँ पर काम कर लूंगा, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको एकदम परफेक्ट, जैसे आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उसी तरीके से आपको जॉर्जियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तभी आप यहाँ हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। वरना इट इज इम्पॉसिबल टू वर्क इन हॉस्पिटल्स इन जॉर्जिया। ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। तो आपको डिग्री तो मिल जाएगी, ठीक है, बट अगर आपने जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं सीखी है, 100% आपको जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, मेडिकेशंस, प्रिस्क्रिप्शंस कुछ भी आप नहीं कर पाओगे और आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। पहली दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत, इंडियंस क्यों नहीं प्रीफर करते, बाहर कंट्री के लोग क्यों नहीं प्रीफर करते जॉर्जिया में काम करना आफ्टर MBBS? क्योंकि यहाँ पर सैलरी बहुत कम है, ठीक है। एक जूनियर डॉक्टर की सैलरी 1000 लारी तक है स्टार्टिंग, और 1000 लारी 25,000 to 30,000 इंडियन करेंसी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मतलब 25 से 30,000 रुपए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अगर आप जूनियर डॉक्टर की तरह यहाँ काम करते हो, और ये बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए कोई भी इंडियन स्टूडेंट या फिर बाहर का स्टूडेंट जॉर्जिया में सिर्फ अपनी MBBS कंप्लीट करने के लिए आता है और फिर अपनी कंट्री जाके वहां काम करता है, क्योंकि वहां पे स्केल ज्यादा है। इंडिया में पे स्केल ज्यादा है और यहाँ पे स्केल बहुत ज्यादा कम है। और अगर आपको जॉर्जिया में ही काम करना है तो आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करनी होगी। आपके पास एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जाके कहीं अच्छी सैलरी एक आपको मिलेगी जॉर्जिया में, और उसके लिए आपको मिनिमम 10 साल मिनिमम आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचोगे जहां पर एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। तो ये दूसरी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी मैंने। अब ये तो हो गई डिग्री, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। हमारी यूनिवर्सिटी भी देती है और सारी यूनिवर्सिटी देती है, और आप डिमांड भी कर सकते हो अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है तो। जैसे ये एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट, ये आप एक डॉक्यूमेंट है, ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन रहता है कि आप 6 साल जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें मेंशन रहती है। आपने कोई गलत काम, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, बहुत ही अच्छा आपके जो 6 साल थे आपकी पढ़ाई के वहां गुजरे हैं, और उसके तौर पे ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, ठीक है। सेकंड सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा मेंशन रहता है कि आपके ECTS कितने, मतलब आपका जो 6 साल का क्रेडिट सिस्टम जो होता है यहाँ पर जॉर्जिया में ECTS वो फॉलो होता है, तो वो कितने क्रेडिट आपने कंप्लीट किए, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, सब कुछ यहाँ मेंशन रहता है, ठीक है।
अब इसके बाद ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इंटर्नशिप जो बहुत स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि इंटर्नशिप कैसे पता लगेगा कि हमने वहाँ इंटर्नशिप कर ली है, तो ये एक सर्टिफिकेट मिलता है इंटर्नशिप का जिसपे मेंशन रहता है कि स्टूडेंट ने यहाँ पर इंटर्नशिप अपनी पूरी करी है। ठीक है, तो आप जब इंडिया जाओगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये प्रूव करने के लिए कि आपने वहां पर इंटर्नशिप की हुई है। तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बिल्कुल भी इन डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर मत करो कि आप अपनी मेन डिग्री तो आपने ले ली लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इग्नोर कर दिए तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत दिक्कत तो नहीं होगी ऑब्वियसली, बट थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इंटर्नशिप, गुड कंडक्ट और आपको जो ट्रांसक्रिप्ट है वो तो आप बिल्कुल, ये 3 चीजें आप बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप यहाँ से डिग्री लोगे तो आपको एपोस्टाइल करवाना रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये पीछे जो है ये एपोस्टाइल है। तो ये एपोस्टाइल करवाने के लिए आपको जस्टिस हाउस जाना पड़ता है यहाँ पर, और वहां आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी रहती है और विद इन 10 डेज आपको एपोस्टाइल होकर अपनी डिग्री मिल जाती है। प्लस एपोस्टाइल तो आपको करवाना ही रहता है, एपोस्टाइल के साथ साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवानी रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिए। अगर आपको अब्रॉड जाना है फॉर फर्दर स्टडीज तो आप पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाइए, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल जॉर्जिया से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके कहीं भी आप जाते हो तो वो पुलिस वेरिफिकेशन आपका बहुत हेल्प करती है कि आपने जॉर्जिया में कोई क्राइम नहीं किया है, यू आर क्राइम फ्री, और आप उस कंट्री में जाके अपनी स्टडीज, फर्दर स्टडीज या फिर अपनी जॉब अपनी कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट कोई प्रॉब्लम। तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हो पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, इंडिया ही जा रहे हो तो भी करवा लीजिए, उससे एक सेफ्टी पर्पस रहता है। इन फ्यूचर आप कभी जाना हो आपका तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो पुलिस वेरिफिकेशन और एपोस्टाइल, ये 2 चीज बहुत फास्ट करवाना, मतलब आपको इंपॉर्टेंट है करवाना। और अगर आपको फास्ट करवाना है तो उसका प्रोसीजर होता है, एक्स्ट्रा पे करना होता है आपको यहाँ पर जस्टिस हाउस में और पुलिस ऑफिस में। तो वहां थोड़ा ज्यादा पे कर दोगे अपना अमाउंट तो उनका कुछ चार्जेस रहते हैं, तो वो आप चार्जेस पे कर दीजिए तो आपको विद इन 2-3 डेज आपको पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है और विद इन 10 डेज आपकी डिग्री एपोस्टाइल हो जाती है। तो ये सारी कुछ डिटेल थी जो मुझे आपको बतानी थी, कोई नहीं बताता है, और ये मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एक हर स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए कि भाई उसकी डिग्री कैसी होती है, उसके डिग्री में क्या क्या मेंशन रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है कि नहीं, कैसे नाम रहता है, यूनिवर्सिटी का नाम रहता है, किधर क्या रहता है। तो सारी डिटेल आई थिंक मैंने कवर कर ली है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर मेरे यूट्यूब पे कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हो अपने डाउट्स, मैं सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ये यूट्यूब चैनल मैंने आप सभी के लिए बनाया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन सबकी हेल्प हो जो भी अपनी MBBS अब्रॉड की जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिए, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि मैं नई इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन एक मेडिकल स्टूडेंट को होनी चाहिए इंडिया से जॉर्जिया आने से पहले या फिर इंडिया से किसी और कंट्री में जाने से पहले। तो आई होप मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आप लोग सेटिस्फाइड हो मेरी इन्फॉर्मेशन से, मेरी हेल्प से, और अच्छा लगता है आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना सपोर्ट और प्यार मिलेगा आप लोगों से, बट मैं अच्छा काम करूंगा, आप सबकी हेल्प करूंगा, और ऐसे आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।